आपको आपको माफी के साथ रोक रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप तो पहले ही कह चुके हैं कि सनातन पर अटैक इनको ले डूबा है, लेकिन उसके बावजूद लगता नहीं कि राहुल गांधी इससे कोई समझ या सीख ले पा रहे हैं। एक बार फिर से वो प्रभु श्री राम पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जाको दुख विधाता देई ताकि मत पहले हर लें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। राम भारत के कण कण में बसे हैं, राम भारत की आत्मा है। राम का विरोध करना इन लोगों का फैशन बन गया है। राम का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, सनातन को मिटाने की बात करना, ये इनका शौक है, क्योंकि ये भारत को ही अपना नहीं समझते। जो लोग भारत को अपना नहीं समझते वो राम को अपना क्या समझेंगे? जो भारत का सम्मान नहीं करते वो राम का सम्मान क्या करेंगे? जो भारत की भावनाओं का सम्मान नहीं करते वो राम का सम्मान क्या करेंगे? जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को, भारत की संस्कृति और सभ्यता का अपमान करते हैं वो राम का सम्मान क्या करेंगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनका फैसला भारत की जनता करेगी और भारत की जनता कर रही है। भारत की जनता किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को भारत की सत्ता और भारत का शासन नहीं दे सकती है, भारत का सिंहासन नहीं सौंप सकती है, जो भारत का सम्मान न करता हो, भारत माता का सम्मान न करता हो, जो राम का अपमान करता हो, सनातन को मिटाने वालों के साथ खड़ा होता हो। जी आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो यहाँ पर जवाब देगी, और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पर जो है वो किया गया है। दरअसल राहुल गांधी एक बार फिर से प्रभु श्री राम का अपमान करते हुए सनातन धर्म को लेकर जो है वो विवादित बयान देते हुए नजर आए, जिसमें वो किस तरीके से कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये चाहते हैं कि देश का युवा श्री राम बोलता रहे और सिर्फ सारा दिन अपने मोबाइल में खोया रहे, फोन जो है वो देखता रहे और भूखा मरता रहे। ये सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इसी तरीके से प्रभु श्री राम को लेकर, और खासतौर पर आपको याद होगा जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ उस वक्त भी लगातार इसी तरीके से सवाल जो है वो यहां पर उठाए गए थे। हमारे साथ राज मिश्रा जी जुड़े हुए थे, विक्रमादित्य जी हमारे साथ यहां पर जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री या ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। वही अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। दरअसल आज योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन है, कई नाम जो है वो इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। वहीं इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, आरएलडी विधायक ने कहा है कि उनको एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएलडी विधायक की तरफ से कहा गया है कि उन्हें एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। अनिल कुमार, जिन्होंने रिपब्लिक भारत से खास तौर पर बात की है, मुझे फिर से मौका मिल रहा है, ये अनिल कुमार कहते नजर आए। लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूं, लोगों के लिए काम करने की मंशा है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, आरएलडी के विधायक भी शपथ लेंगे और जानकारी सीधे लेते हैं। सर, फोन आपको आ गया है, ऐसी बातें कही जा रही, फोन आ गया है क्या आपको? कल मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था कि अनिल कहाँ हो आप? मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। ठीक है, लखनऊ की तैयारी करिए, लखनऊ पहुँचिए, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल था, भावुकता का पल था। मैंने अपने शब्दों में अपने नेता का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया और फिर मैं लखनऊ आया हूँ। अभी कुछ समय पहले थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से भी मेरे पास फ़ोन आया था आवाज़ से कि 1 बजे हम लोग वहाँ पहुँचना है। लंबा समय सर विपक्ष में आरएलडी ने गुजारा है, अब आप सत्ता में आ रहे हैं, मौका आपको दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप आरएलडी के वोटरों के लिए? आरएलडी के कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैं 5 साल सत्ता में पहले भी रहा हूँ। 2007 में मैं एमएलए बना था फर्स्ट टाइम में, उस समय बीएसपी से बना था, बीएसपी की सरकार थी। सेकंड टाइम फिर लगातार विधायक बना बीएसपी से, और थर्ड टाइम मेरा अब राष्ट्रीय लोकदल से है। और
ये कह सकता हूँ जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, छोटी हो बड़ी हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे और जो है जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके सम्मान के लिए काम करेंगे। बातचीत में ब्रीफिंग भी की गई है सर, क्या विभाग रहेगा, क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, कैसे काम करना है? देखो ये सवाल पहले तो बात मेरे लिए है नहीं। कल जिम्मेदारी क्या मिलती है? शपथ नहीं, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने तो सिर्फ ये कहा कि अनिल आप लखनऊ जाओ, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जो भी जिम्मेदारी देंगे, मैंने कहा छोटी हो बड़ी हो किसी प्रकार को उस जिम्मेदारी को ईमानदार निष्ठा से निभाने का काम करूंगा, बस इतना कह सकता हूँ। तो 5 बजे कैबिनेट का, उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होना, उससे पहले आप अनिल कुमार को सुन रहे थे जो आरएलडी से आते हैं। उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, ओपी राजभर ने भी रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि धैर्य का फल मीठा होता है। जिस तरह से उनकी भी नुमाइंदगी तय हो गई है, अब उम्मीदवारी तय हो गई है, यहाँ कैबिनेट विस्तार में उनको जगह दी जा रही है, मंत्री बनाए जाने की बात आ रही, उस पर बोले हैं ओपी राजभर। सुनवाते हैं आपको एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी बात करने के लिए साथ में मौजूद है। फोन में देख रहे हैं सर, मैसेज फोन कुछ आ गया है क्या? नहीं तय तो अभी जैसे राजभवन से या मुख्यमंत्री भवन ऑफिस से कोई ऐसा फोन मेरे सामने नहीं कि शपथ फला समय को होगी, लेकिन जो राजभवन से या और जगहों से जो खबरें आ रही हैं, आप लोगों से जो खबरें आ रही हैं, तो यही सूचना है कि 5 बजे शपथ होगी। 5 बजे शपथ होगी। सर बहुत गाने बढ़िया बढ़िया आप सुनाते हैं, कई इंटरव्यू में आपने सुनाए। इतनी देर हो गई, दिवाली पे बात हुई थी, होली आ गया, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, ऐसी बातें कही जा रही है। देखिए इंतज़ार बहुत अच्छा होता है हाँ, इंतज़ार बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सोच थी, मंशा थी, चाहत थी, हमारे उन वोटरों की जिन्होंने संघर्ष करके हमारे नेताओं ने इस ऊंचाई तक पार्टी को ले आए हैं, तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्ष के बदौलत हम लोग इस ऊंचाई पर पहुंचे। अखिलेश यादव कल फिर घेर रहे थे आप ही को इसी बात को लेकर कि बड़ा समय हो गया, क्या हो गया? अखिलेश यादव जी पुराने साथी हैं, उनको छोड़े, आज आप शपथ लेने जा रहे हैं, कुछ कहिएगा उनको? नहीं, देखिए जब किसी साथी को, किसी परिवार को भूत परे चुड़ैल डाइन भरम सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसी तरह विपक्षियों को जब राजनीति का भूत सता रहा है तो वो लोग ओम प्रकाश चालीसा पढ़ते हैं। इंतजार है अभी फोन का इंतजार है आपको? अभी तय नहीं? इंतजार है। हम 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 तारीख को गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि 5 तारीख को आप कार्यक्रम कोई मत करिएगा, या आप रोज कार्यक्रम में करते हो तो 5 को मत कार्यक्रम करिएगा। तो हमने अपना कार्यक्रम नहीं किया है, आज हम लखनऊ हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं और बता भी रहे हैं कि कार्यक्रम कुछ नहीं रखा है, आज लखनऊ में, और आज शपथ होगी उसको लेकर भी बात रख रहे हैं। ब्रिजनी सैनी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। तो ओपी राजभर को इससे पहले यहां पर आप सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि धैर्य का फल मीठा होता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक इनका धैर्य जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ही खबर लगती है कि उनको फोन खटक चुका है तो जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उनके घरों को फूलों से सजा रखे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट का एक्सपेंशन है। ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर हम मौजूद हैं। जरा देखिए एक बार कैसे जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसके बाहर फूलों से सजा रहे हैं कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं। दरवाजे पर फूल लगा रहे हैं, फूलों से सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम राजभर जी का कहना है कि फोन तो अब तक आया नहीं, लेकिन क्योंकि दस्तक हो गई है कि आज शपथ लेंगे, उसको लेकर फूलों से सजाते हुए कार्यकर्ता दिख रहे हैं। बात करने के लिए कार्यकर्ता है, तमाम लोग मौजूद हैं। फूलों से सजाना शुरू कर दिया है घर को आपने? हाँ बिल्कुल, आज खुशी का माहौल है। तो हो सकता है सूचना आने वाली हो या आ चुकी हो, तो चल रहा है आज कैबिनेट विस्तार। लंबा इंतजार करा दिया रहा? हाँ लंबा क्या, वो तो हमारे जो सहयोगी एनडीए के भाजपा वो एक साथ ही करते हैं, तो आज आरएलडी का भी है, अपना भी है। और जो आप लोगों ने अपेक्षाएं की, जो चुनाव में मेहनत करी, लग रहा है कि आज एक फल मिलेगा उसको? नहीं बिल्कुल, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े के लिए जो कार्य है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो उसका यह रिजल्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो सम्मान दिया जिसके वो काबिल थे।
और बहुत दिनों से हमारी बातें चल रही थी, तो आज वो फलीभूत होगा। फलीभूत हो गई हैं। और देखिए, आप दरवाजे पर आपको लेकर चलते हैं किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया जा रहा है। आसपास हर तरफ फूल लगाए जा रहे हैं। राजभर अंदर मौजूद है और इंतजार है उस फूल का, जिसके बाद जो पूरी प्रक्रिया शुरू हो। बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पहले बुलाया गया है, पहले राजभर, इसके साथ ही आरएलडी के विधायक और दूसरे नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। इसके बाद जो है शपथ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। उधर उत्तर प्रदेश सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने जा रहे इस मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें हैं। इधर दावा यह किया जा रहा है कि जिन नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उनमें बीजेपी के साथ ही एसबी, एसपी, ओपी राजभर, आरएलडी के नेता भी शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव में अपने 8 प्रत्याशियों की जीत से बीजेपी गदगद है। अब योगी की नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर है, जिसकी तैयारी भी सीएम योगी ने कर ली है। आम चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार करने का मन बना चुके हैं। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जो नए नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, वो भी फाइनल हो चुके हैं। मंत्री की रेस में कौन कौन? सूत्रों का दावा है कि यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 5 बजे होगा। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को फोन पर आज लखनऊ में रहने को कहा गया है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व मंत्री और एमएलसी दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। नए मंत्रियों में आकाश सक्सेना का नाम भी शामिल हो सकता है। बीजेपी के सहयोगी दल और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मौका मिलेगा। बीजेपी के नए सहयोगी दल आरएलडी कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया जाएगा। इंतजार बहुत अच्छा होता है और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सोच थी, मंशा थी, चाहत थी, हमारे उन वोटरों की जिन्होंने संघर्ष करके हमारे नेताओं ने इस ऊंचाई तक पार्टी को ले आए हैं, तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्ष के बदौलत हम लोग इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो मुझे आदरणीय मेरे जो नेता हैं आदरणीय जैन चौधरी, उन्होंने मुझे फोन किया था कि अनिल आप लखनऊ पहुंचिए, फिर आगे कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, क्या वो पोर्टफोलियो देते हैं, क्या जिम्मेदारी देते हैं। मैं इतना कह सकता हूं, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से प्रदेश हित में, जनहित में निभाने का काम करूंगा। योगी कैबिनेट में फिलहाल 8 सीट खाली है और अभी जो चेहरे शामिल हैं उनमें 23 अनारक्षित, 20 ओबीसी और 9 एससी एसटी के साथ ही 1 मुस्लिम मंत्री है। विस्तार से ओबीसी और एससी एसटी की भागीदारी और बढ़ेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे न सिर्फ लोकसभा चुनाव है, बल्कि यूपी में 13 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव भी होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में बन गया संयोग राजभर का राजयोग। ऐसी सूचना भी नहीं आई है, जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, 80 की 80 सीटों का प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार सबके साथ से होगा मोदी का 400 पार। देखिए मेरे साथ शाम 4:57 पर 5 का प्रहार।